Hello everyone. Welcome to our channel Eco Shala. Our mission to educate the nation. Eco Shala is associated with VR Academy. Yes friends, अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो हमारे इंडिया की पॉपुलेशन जो है बहुत ही हाई है। अब इंडिया की पॉपुलेशन हाई क्यों है? इसके दो रीजंस हैं। एक हाई बर्थ रेट और दूसरा है लो डेथ रेट। अब हाई बर्थ रेट का मतलब पैदा होने वाला रेट क्या है? ज्यादा है, और मरने वाला जो रेट है वो क्या है? कम है, जिसके कारण इंडिया का पॉपुलेशन क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। अब इंडिया में हाई बर्थ रेट क्यों है, ये कॉजेस हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए, okay, that is causes of what? High birth rate. Okay, causes of high birth rate. अब high birth rate का सबसे पहला कारण हमारे सामने दिख रहा है, वो क्या है? इलिटरेसी। अब इंडिया में इलिटरेसी का रेट जो है सबसे ज्यादा है, और जिसके कारण हमारे कंट्री में बर्थ रेट क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। और खास करके लिटरेसी रेट, ओके, लिटरेसी रेट हमारा बहुत ही कम है अमंग दी व्हाट? फीमेल्स। अब जितना ज्यादा फीमेल इलिटरेसी ज्यादा रहेगा, कंट्री में बर्थ रेट जो है वो हाई होते जाता है। तो सबसे मेन रीजन इज व्हाट? इलिटरेसी, जिसके कारण कंट्री का बर्थ रेट बढ़ते जाता है। सेकेंड रीजन हमारा है यूनिवर्सल मैरिज। यूनिवर्सल मैरिज का मतलब क्या है? इंडिया में शादी करना ये एक रिवाज है, परंपरा है, एक सोशल ऑब्लिगेशन है। मतलब मैरिज से कोई इंसान बच नहीं सकता, भले वो एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड। शादी करना हमारे देश में ये एक ऑब्लिगेशन है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है, क्योंकि हमारे देश में एक लड़का और लड़की एक साथ तभी रह सकता है जब दोनों शादी करते हैं। तो हमारे कंट्री में 95 to 96% पॉपुलेशन शादी करते हैं। अब बताओ, शादी करेंगे तो जाहिर बात है गुड न्यूज तो मिलेगा ही। गुड न्यूज बोला तो क्या? नन्ना मुन्ना मेहमान आएगा। तो जब इतने सारे लोग शादी करेंगे तो बताइए हमारे कंट्री का बर्थ रेट क्या होगा? बढ़ेगा। किस वजह से? ड्यू टू यूनिवर्सल मैरिज के वजह से। ओके, थर्ड रीजन इज व्हाट? एज ऑफ मैरिज। बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में इंडिया का जो एज ऑफ मैरिज है वो बहुत ही कम है। तो क्या इसके वजह से क्या होता है? जितना कम उम्र में जो है शादी होता है, उतना घर में बच्चे ज्यादा होते हैं। तो जिसके कारण बताइए कंट्री का बर्थ रेट क्या होगा? बढ़ेगा। तो शादी का एज अगर ज्यादा रहेगा तो बर्थ रेट कम होगा। बट हमारे इंडिया में मैरिज एज क्या है? कम होने के कारण, जल्दी शादियां होने के कारण, कम उम्र में शादियां होने के कारण हमारे देश में बर्थ रेट क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है, और जिसका नतीजा क्या है? पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है। ओके, तीसरा हमारा रीजन है, नेक्स्ट हमारा रीजन है प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड। हमारे कंट्री में कुछ लोगों का मेंटालिटी है कि हमें लड़के चाहिए, इतने ही लड़के चाहिए, जब तक लड़का नहीं होगा तब तक वो रुकते नहीं है। मतलब अभी फॉर एग्जांपल एक मैरिड कपल है जिसका पहला चाइल्ड गर्ल है, दूसरा चाइल्ड भी उसको लड़की हुआ, तीसरा बच्चा भी लड़की हुआ, चौथा बच्चा भी लड़की हुआ, और पांचवें नंबर पे किसका नंबर आया? लड़के का। तो सोचो, इस लड़के के प्रेफरेंस के वजह से, लड़के के चॉइस के वजह से बर्थ रेट क्या होते हुए दिख रहा है? बढ़ गया। क्यों? क्योंकि लड़के के पहले कितने लड़कियां पैदा हुई? 4 लड़कियां पैदा हुई। तो जिसके कारण बर्थ रेट क्या हो गया? बढ़ गया। अब लड़का क्यों चाहिए? लड़का इसलिए चाहिए कि वो बस सरनेम आगे लेके जाएगा, राइट? और कभी मर गए तो अंतिम जो अग्नि वगैरह रहता है वो लड़का ही देता है, लड़का रहेगा तो दहेज ज्यादा आएगा। ये सब कारणों के कारण हमारे देश में कुछ लोगों का सोच ऐसा है कि हमें डिजायर्ड नंबर ऑफ क्या है? बॉय चाइल्ड चाहिए, जिसके कारण कंट्री में बर्थ रेट क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। दैट इज प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड। नेक्स्ट हमारा रीजन है जॉइंट फैमिली सिस्टम। जॉइंट फैमिली सिस्टम का मतलब होता है, ये तो आप लोगों को पता है, कि सभी चाचा लोग, उनका वाइफ, उनके बच्चे, सब एक साथ हम लोग एक परिवार, एक घर में क्या है? रहते हैं, हम साथ साथ हैं। अब बताओ, ऐसे जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने का फायदा क्या है? पैसे का प्रॉब्लम नहीं
नहीं होता है, खाने का प्रॉब्लम नहीं होता है, कपड़े का प्रॉब्लम नहीं होता है, एजुकेशन का प्रॉब्लम भी नहीं होता है। जब प्रॉब्लम ही नहीं है तो फिर बच्चे पैदा करते जाओ। तो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में नंबर ऑफ चाइल्ड ज्यादा होते हैं। अब ज्यादा होते हैं मतलब बर्थ रेट क्या हो गया, बढ़ गया। किसके कारण? जॉइंट फैमिली सिस्टम के कारण। नेक्स्ट हमारा कॉज है दैट इज पॉवर्टी। जिधर गरीबी उधर बच्चे ज्यादा। अभी एक इंसान गरीब है, बहुत ही इनकम कम है, और अगर वो अपनी गरीबी हटाना चाहता है तो वो क्या सोचता है कि अगर मेरे पास बच्चे ज्यादा रहेंगे तो मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, वो कमाने जाएंगे, पैसा आएगा, गरीबी हट जाएगा। तो सोचो ना आप, गरीबी के कारण भी हमारे देश में बर्थ रेट क्या है, बढ़ते जा रहा है। तो जिधर गरीबी उधर बर्थ रेट ज्यादा। ओके, हमारा लास्ट पॉइंट है लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट व्हाट, फैमिली वेलफेयर। फैमिली वेलफेयर का मतलब क्या है? शॉर्ट एंड स्वीट फैमिली, जहां पे हमारे दो का फंडा चलता है। बट लेकिन ऐसे प्रकार की जानकारी कि स्मॉल फैमिली के फायदे क्या है, स्मॉल फैमिली के बेनिफिट्स क्या है, हमारे देश के कुछ सेक्शन ऑफ द लोगों को ये पता नहीं है। इसीलिए वो लार्ज फैमिलीज बनाते हैं, और लार्ज फैमिलीज है इसका मतलब क्या है? बर्थ रेट फिर क्या होगा? बढ़ते जाएगा। तो ये सब रीजंस है, कॉजेज है जिसके वजह से इंडिया में बर्थ रेट बढ़ते जा रहा है। क्या है वो? इलिटरेसी, यूनिवर्सल मैरिज, एज ऑफ मैरिज, प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड, जॉइंट फैमिली सिस्टम, पॉवर्टी एंड लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट फैमिली वेलफेयर। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।